अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। बार बार झूठ बोलो। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए कि लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। हर बार झूठ बोलो। देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण पहले की तरह जो रिवाज रहे बदल रहे हैं। अटकना, लटकना, भटकना, भूल जाना, ये हमारा रास्ता नहीं है। निर्णय करते हैं, संकल्प करते हैं, पूर्ति करते हैं और परिणाम भी ला करके दिखाते हैं। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। मोदी सरकार के दूसरे टर्म के 5 साल अब करीब करीब पूरे होने जा रहे हैं और मोदी सरकार के सामने उनकी कही बातें ही बड़ी चुनौती बन गई हैं। आपने सुना कि मोदी जी ने किस तरह से कहा था कि लटकना भटकना उनकी आदत नहीं। अटकना, लटकना, भटकना, भूल जाना, ये हमारा रास्ता नहीं है। पिछले 5 सालों में बहुत काम हुए हैं, बदलाव आए, पर क्या जनता यही चाहती थी? क्या इन्हीं चीजों के लिए भरोसा किया गया था? दोबारा मोदी पर? आज इसी पर बात करेंगे। ये बात ठीक है कि दुनिया भर में देश की इमेज बदलने में मोदी देश का एक बड़ा चेहरा बन गए। जो देश कभी भारत का नाम सुनना पसंद नहीं करते थे, वो आज पूरा सम्मान दे रहे। रूस यूक्रेन जैसे बड़े मसले पर भी भारत की बात को पूरा महत्व दिया गया। पर देश के अंदर के हाल क्या हैं? जनता जनार्दन के लिए जो जरूरी था उस पर क्या हुआ? नोटबंदी के बाद पीएम मोदी का एक बयान सुनिए, फिर आगे की बात करते हैं। दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। तो मोदी जी ने जो मांगा जनता ने सब दिया। 50 दिन तो छोड़िए, 10 साल सरकार चलाने के लिए पूरी ताकत दे दी। पर नोटबंदी, काला धन, कोरोना में ताली थाली के नतीजे क्या रहे, कुछ कहने की जरूरत नहीं। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक से देश ने अपनी ताकत साबित की। मेक इन इंडिया से तमाम क्षेत्रों में हम आत्मनिर्भर बने। पर देश में रोजगार का मसला क्या खत्म हो गया? अब हंगर रिपोर्ट को ही देख लीजिए, जिसमें 121 देशों में भारत को 107वें स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया गया। ये तब है जब देश में तमाम आने वाली योजनाएं चल रही हैं। ये बात ठीक है कि ये रिपोर्ट बहुत भरोसे वाली नहीं लगती। दबाव या साजिशन ऐसी रिपोर्ट बनाई गई हो, पर भुखमरी ना सही, पर कमाई की परेशानी से इनकार तो नहीं किया जा सकता। भारत सरकार ने निर्णय किया, उस निर्णय पर मैं अपनी टिप्पणी देना चाहता हूं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, मैं हैरान हूं प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। शत प्रतिज्ञा, जो छोटे व्यापारी हैं वो मेरी बात को समझे। उन्होंने अब जो हमारे किराने के व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनकी दुकानों को ताला लगाने का निर्णय किया है और विदेशियों को, FDI को हिंदुस्तान में रिटेल के लिए परमिट देने का आज फैसला कर लिया। जो भी बोले झूठ बोले। हमने तय किया है, जितने लोग विधानसभा में चुन करके आए हैं, जितने लोग पार्लियामेंट में चुन करके आए हैं, उनके जितने भी पेंडिंग केसेस होंगे, जितने भी आपराधिक मामले होंगे, उन सारे के सारे मामलों के लिए अलग कोर्ट की रचना की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सारा काम चलाया जाएगा और 1 साल के भीतर भीतर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। विकास के लिए रोटी कपड़ा मकान के आगे की बात और हालत पर चर्चा होनी चाहिए। जिस कश्मीर से 370 हटाने के बाद सब सही होने के दावे थे, वहीं पर कश्मीरी पंडितों को रोज निशाना बनाया जाना क्या संकल्प से भटकना नहीं है? मंदी, महंगाई क्या योजनाओं का अटक जाना नहीं है? देश में हिंदू मुस्लिम वाली जहरीली सोच वाली बातें क्या सबका साथ सबका विकास से भटकना नहीं?
मोदी को कांग्रेस को हराने के लिए, हिंदुत्व को धार देने के लिए ही चुना गया, ये शायद कोई ही माने। उम्मीद थी कि मोदी देश की समस्याओं से लड़ेंगे, लेकिन नतीजा वही है क्या, या फिर क्या से क्या हो गया देखते देखते। अब इन्हीं सवालों का जवाब मोदी को 24 में जनता को देना होगा। ये बात जरूर है कि सेंट्रल विस्टा, राम मंदिर, काशी कॉरिडोर, वंदे भारत ट्रेन, महाकाल लोक, रक्षा क्षेत्र में मजबूती, शहरों के बदले हालात, भ्रष्टाचार पर नकेल जैसी बड़ी उपलब्धियां मोदी सरकार के खाते में जरूर है, लेकिन मोदी से उम्मीद इससे बड़ी थी और ये उम्मीद ही या तो खेल बना देगी या फिर बिगाड़ देगी। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए अपने पसंदीदा चैनल खबर प्यारी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।